जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 29 और बार है शुक्रवार, यानी दिन भर की तमाम खबरें और दिन भर की तमाम अपडेट। क्या कुछ घटित हुआ, बहुत कुछ है कहने को, सुनने को और बहुत कुछ है बताने को, क्योंकि लगातार जब आपसे जुड़े रहते हैं तो हर रोज़ एक मुलाकात जब होती है तो कुछ आपके थॉट, आपके विचार हमारे पास आते हैं, कुछ हमारे विचार आप लोगों के पास जाते हैं। तो कहने और सुनने के लिए जितना कुछ भी होता है ना, वो यही एक वक्त है जब आप हमसे और हम आपसे रूबरू होते हैं और बहुत कुछ शेयर करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करें, अगर आज की शुरुआत करें तो आज एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा और उसके बाद हम खबरें शुरू करेंगे कि हमारे किसी दर्शक ने कल सोशल साइट पर कुछ ऐसा डाल दिया था कि उसके बाद कुछ लोगों ने उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। और टारगेट किया तो उनको धमकियाँ भी दी, उनको डराया भी, और उन्होंने वो पोस्ट डिलीट भी कर दी। लेकिन उसके बाद पता चला कि उनकी उस FB जो फेसबुक पेज है उसको किसी ने हैक कर लिया। तो मुझे उन्होंने फ़ोन किया, रात को भी फ़ोन किया और सुबह भी फ़ोन किया। मैंने उनसे कहा कि आप इस तरह डरें नहीं और जो बात है वो स्पष्ट रूप से बताएं। तो हुआ ये उसमें कि वो दिन भर आज उनका ऐसे ही गुजरा और मैं लगातार उनसे संपर्क में रहा। लेकिन मेरा एक कहना है, देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति के अलग अलग विचार हो सकते हैं, हर व्यक्ति को फ्रीडम टू स्पीच मिला हुआ है। जितना अधिकार आपको बोलने का है, विचार व्यक्त करने का है, उतना ही सबको है। विचारों में आकर के, किसी की अफवाहों में आकर के हम अपने आपसी रिश्ते ख़राब कर लें या आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से ये सही बात नहीं है। सोशल साइट पर, सोशल मीडिया पर अफवाहें आग से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं दोस्तों। हम बिना किसी जानकारी के, बिना किसी पुष्टि के और ख़बरों को बहुत तेज़ी से या तो फॉरवर्ड कर देते हैं मैसेज को, या वायरल कर देते हैं वीडियोज़ को, जबकि वो कहाँ का है, क्या है, कैसा है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। एक बात और, आजकल ज़बरदस्त हैकिंग हो रही है फेसबुक पेज की, बिल्कुल सबसे ज़्यादा हैक हो रहा है सर। मैं आपको कई बार इसके उदाहरण भी दे चुका हूं कि हाँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जब मेरे ही किसी फ्रेंड का फेसबुक पेज क्लोन कर लिया गया और फिर पैसे वैसे मांगे गए। तो इन चीज़ों को ना करें। दूसरी बात, जो कुछ भी दिल्ली में या किसान आंदोलनों को लेकर के चल रहा है, वो एक बड़े लेवल की राष्ट्रीय राजनीति के लेवल की बातें हैं। लेकिन ये देश ना तो तिरंगे का अपमान सहेगा, ना ही किसी आंदोलन में उपद्रव या अशांति सहेगा, चाहे वो जवानों ने की हो या किसानों ने की हो। तो उस चक्कर में आकर के हम आपसी स्वार्थ खराब ना करें, खुश रहें, मस्त रहें, बुद्धि विवेक से हर खबर को सोचें, समझें, अपनी कसौटी पर खरा करें और उसके बाद ही फिर उसके बारे में निर्णय लें। हम बुद्धिजीवी लोग हैं सर, और ये कोई 1947 से पहले के अगर आप इतिहासों को उठा करके देखें सर, तो कितने कामयाब आंदोलन हुए हैं। लेकिन आजकल तो जितने आंदोलन होते हैं वो सब हाईजैक हो जाते हैं। इसका हमें डर रहता है हमेशा, राजनीति ना हो, उपद्रव, अशांति ना हो, कुल मिलाकर के अपनी बात को ढंग से रखा जाए और उन सामने वाला जो है वो ढंग से सुने, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वही चीज़ है। तो मैं उन तमाम ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे उन दर्शकों को आप परेशान ना करें और इस तरह की बातें जो हैं, इस तरह की अफवाहें जो हैं, उनमें ना आएँ। अब चलते हैं आज की खबरों की तरफ। तो देखिए, आज चौंकाने वाली या ये कहूँ कि बड़े लेवल की जो खबरें आई, उसमें अभी शाम होते होते आप सबने वैसे देख लिया होगा न्यूज़ चैनल पर कि इजरायली दूतावास के पास दिल्ली में एक बम धमाका हुआ। हालांकि वो बहुत लो कैटेगरी का था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन उस धमाके से आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी उनके शीशे टूटे। और इजराइल और भारत के जो राजनयिक संबंध हैं उनको भी आज 29 साल पूरे हो गए। ऐसी सिचुएशन पर ये बम धमाके, और एक चीज़ और कि उसी समय पास में ही लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर जो है बीटिंग टू रिट्रीट चल रही थी हमारी, यानी जो 26 जनवरी का समापन दिन होता है उसके लिए जो चलता है प्रोग्राम, वो चल रहा था। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि आखिर ये घटनाएं क्यों होती हैं, किस टाइमिंग क्या होती है, सामने वाला क्या सोच करके ये धमाके करता है, ध्यान भटकाने के लिए करता है, कई इसके कारण होते हैं। तो आज ये घटना वहाँ से आई और शुक्र ये रहा कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। मौके पर पुलिस पहुँची और अब बड़े लेवल पर इसकी जांच की जा रही है। बजट से पहले राज्य सरकार की बड़ी पहल, राजस्थान राज्य सरकार की बड़ी पहल कि पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई है हल्की सी कमी। लेकिन कमी वाकई में ज़्यादा कम नहीं है, इससे ज़्यादा राहत मिलने वाली है नहीं। 2% वैट कम कर दिया है राज्य सरकार ने और ₹1.35 ये तो पेट्रोल पर और ₹1.32 डीजल पर सस्ते हुए हैं। बहुत ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं कह सकते हम इसको।
जिस हिसाब से आज रेट है पदम जी, रेट रिड्यूस हुई हैं। अच्छा जी, जी न्यूज़ पोर्टल इसकी शुरू से ही मांग कर रहा था। नहीं, कर भी रहे थे और धन्यवाद भी देते हैं राज्य सरकार को कि समथिंग इज़ बेटर देन द नथिंग। कुछ ना करने से कुछ किया है आपने, वो तो अच्छा है, लेकिन सर इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली है। थोड़ा सा इस पर और गौर किया जाना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने भी आज इसको नाकाफ़ी बताया है कि कम से कम 10-10 रुपये का जो है रिड्यूस जो है वो तो होना चाहिए था। बगल के राज्य में ही 10 रुपये लीटर कम। तो उम्मीद करते हैं राज्य सरकार इस बारे में ज़रूर गौर करेगी, लेकिन फिलहाल जो राहत मिली है वो ये है और नई दरें लागू हो चुकी हैं। राज्य में अब परिवहन विभाग का नाम बदल जाएगा। राजस्थान में अब जो परिवहन विभाग है उसका नाम बदल करके रखा जाएगा परिवहन विभाग एवं सड़क सुरक्षा विभाग। लेकिन सड़क सुरक्षा भी होनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। विभागों के नाम बदलने से ही काम नहीं चलने वाला, आपको काम भी करना पड़ेगा और मुस्तैदी के साथ में और नई आधुनिकता के साथ में काम करना पड़ेगा। हम अभी भी अगर पुरानी ढर्रों पर चलते रहे तो फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। तो वो है। वहीं रोडवेज़ बोर्ड ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। रोडवेज़ बोर्ड ने कि रोडवेज़ में कार्यरत 492 मृतकों के आश्रितों को नौकरी मिलेगी। एक बहुत अच्छी खबर है ये। और मृतक कर्मचारी की विधवा को फ्री यात्रा का पास भी मिलेगा। तो ये दो बहुत अच्छे फैसले हुए हैं। 550 नई बसें खरीदी भी जाएंगी अब रोडवेज़ में। तो ये वहाँ से अच्छी खबरें आई हैं परिवहन विभाग से। कुख्यात अपराधी पपला गुजर पकड़ में आ गया और ये तो कल हमने आपको बता ही दिया था। आपने खूब अच्छे तरीके से इस खबर को आज खंगाल लिया होगा पूरी तरीके से, क्योंकि हमको मालूम है बहुत सारे लोगों को न्यूज़ का इतना बड़ा तगड़ा शौक होता है और जो इन चीज़ों में नोटिस में रखते हैं ना वो ज़्यादा गहराई से पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो पपला गुजर है और उसको कल पकड़ लिया। आज नीमराना थाने में उससे पूछताछ चल रही है। कोर्ट में पेश भी उसको किया गया। कोरोना जाँच उसकी करवा ली गई है। रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कल फिर उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और कम से कम 10 दिन का पुलिस रिमांड मांगा जाएगा पूछताछ के लिए। उसकी जो महिला मित्र मिली है उसके साथ भी है कि उसको भी पुलिस रिमांड मांगा जा रहा है उनके लिए भी, और उनसे भी आज पूछताछ हुई है। आईजी जो हैं जयपुर रेंज हवा सिंह घुरैया और अलवर की एसपी जो हैं तेजस्विनी जी गौतम, इन्होंने पूछताछ की है। और सबसे बड़ी बात कि छावनी में तब्दील हो गया इस समय नीमराना, क्योंकि अब से पहले 2 बार ये इसी तरह भाग चुका है। तो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है। तो अब सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो ज़बरदस्त हैं। वहाँ पर छावनी बना हुआ है नीमराना। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है कि कुख्यात अपराधी को कम से कम पकड़ा तो सही। क्या कारण रहे, क्या आगे होगा, वो एक अदालती प्रक्रिया है। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या कुछ खबरें हैं। तो लगातार अपराधों का ग्राफ वहाँ बढ़ता जा रहा है और बयाना में देर रात चोरों ने गैस कटर से शटर काट के और एक ज्वेलर्स की दुकान से 5 लाख रुपए के आभूषण चुरा लिए। गायत्री ज्वेलर्स की में ये वारदात हुई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में 4 जो चोरी करने वाले हैं वो कैद हो चुके हैं। तलाश कितनी तेज़ी से और मुस्तैदी से होती है तो परिणाम भी जल्दी आएंगे। तिजोरी काटने का भी प्रयास किया गया था लेकिन इसमें वो सफल नहीं हुए और इसके विरोध में आज व्यापारियों ने दुकान के सामने बैठ करके धरना प्रदर्शन किया और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। धौलपुर चलते हैं। धौलपुर डीजीपी, राजस्थान के जो डीजीपी हैं एमएल लाठर, वो 3 फरवरी को भरतपुर आएंगे। तो इस सूचना को लेकर के वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह मुस्तैद है। सीओ स्तर के अधिकारियों को वो बैठक लेंगे। एसपी केसर सिंह शेखावत ने सभी सीओ और एसएचओ को तैयारी पूर्ण करने के निर्देश दे दिए हैं। धौलपुर जिला कोरोना फ्री घोषित हो गया है। कोरोना मुक्त हो चुका है धौलपुर जिला। अब एक भी उसमें पेशेंट नहीं है। माधोपुर बहुत जल्दी, शायद मेरे ख्याल से जो रिपोर्ट मेरे पास आई थी कि अब केवल 3 एक्टिव केस हैं ज़िले में और वो भी होम क्वारंटाइन है। तो उम्मीद करते हैं हमारा ज़िला जो है वो भी कोरोना फ्री हो जाएगा। तो अच्छी बात है, जितनी जल्दी इस कोरोना से निजात मिले। वहीं राजस्थान के शिक्षा विभाग ने ये भी कहा है, अंदेशा जताया है कि आने वाली फरवरी में अब कॉलेज पूरी तरह खुल सकते हैं और 6ठी से लेकर के 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो भी 15 फरवरी के बाद में हो सकता है शुरू हो जाएं। तो अच्छी खबर है कि अगर ज़िंदगी थोड़ी करके टुकड़ों में ही सही पर सामान्य हो जाए। केंद्र की जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है वो आप सब ने पढ़ी ली होगी कि अब थिएटर जो हैं वो पूरी तरह ओपन कर दिए गए हैं, स्विमिंग पूल पूरी तरह ओपन कर दिए गए हैं। तो देखते हैं राज्य सरकार क्या फैसला लेती है। सब कुछ जब ओपन हो रहा है तो ये रेलवे विभाग आम पब्लिक को क्यों लूट रहा है? आखिरकार लोकल गाड़ी कब चलेंगी? ये एक्सप्रेस का किराया वसूल कर रहे हैं।
हाँ, पब्लिक पिसी हुई है। लेकिन अब उम्मीद करते हैं अब जल्द से जल्द इन चीजों को वापस पहले की तरह कन्वर्ट किया जाए। बिल्कुल, जो हिंडौन का किराया गंगापुर सिटी से 10 रुपये लगता था, उसका 45 रुपये किराया वसूल कर रही है। नहीं बिल्कुल, ये देखिए आपने किसी एहतियात के तौर पर इन व्यवस्थाओं को लागू किया था, ये परमानेंट नहीं चलने वाली, इनको वापस उनके उसी उस पे लगाना पड़ेगा। आम लोगों में बिल्कुल, तो रेल विभाग से हमारी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज जब सब चीजें सामान्य हो रही हैं, आप खुद गाइडलाइन बना रहे हैं, केंद्र खुद गाइडलाइन बना रहा है, जा रही हैं फिर, तो ये है और फ्री घोषित हो गया है। इसके अलावा जल ग्रहण विकास योजनाओं में भी प्रदेश में धौलपुर को पहला स्थान मिला है, तो ये अच्छी खबर है दोनों ही धौलपुर के लिए। अब चलते हैं करौली मुख्यालय पर। हालांकि ये कल की खबर है, ट्रक यूनियन के पास एक दुकान में आग लगने की खबर आई थी और दुकान की छत की पट्टियां टूट गई थी। कोई बड़ा हादसा हालांकि इसमें नहीं हुआ। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। तो सवाई माधोपुर से ज़्यादा बड़ी खबरें नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि किसान आंदोलन के समर्थन देने के लिए जिले के किसानों ने आज दिल्ली कूच किया है। कलेक्ट्रेट के सामने लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे थे और अब वो अपने अपने वाहनों से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। हमारे शहर की बहुत बातें हैं सर करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है, आज फिर बंदरों से पाला पड़ा पदम जी का। पदम जी, बंदरों का काफ़ी गंगापुर सिटी में आतंक है। सुअरों का और बंदरों का। सुअरों का, जो आवारा सुअर है और आवारा गोवंश। अच्छा पदम जी, ये सुअरों के लिए कुछ हो रहा है क्या? सुअरों का कुछ भी नहीं हो रहा। तो अभी तक इसमें किसी भी पार्षद ने या कोई चर्चा? इसकी बोर्ड की मीटिंग में उठाया जाएगा इस मुद्दे को, है ना। चलिए, तो ये जो मामला है ना, आज पदम जी ने वहाँ दिखाया था, एक बंदर के मरने पर उनका पूरा कुनबा वहाँ इकट्ठा हो गया और उन्होंने उस शव को ले जाने नहीं दिया किसी को भी। पदम जी नाकामयाब रहे। फिर नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं उनको बुलाया गया, लेकिन शुक्र ये रहा कि जब पकड़ने की कार्रवाई की उस समय कोई कुनबा, कोई बंदर मौजूद नहीं था और बहुत आसानी से उसको रेस्क्यू कर लिया गया। ये थी। और आज एक खबर का असर भी हुआ है कि हमने परसों शायद लाइव में सभापति जी से कहा था कि सर वो जो सब्जी मंडी तिराया है उसके बाद 20 सेंटर में जो मेन हॉल है वो खुला पड़ा है, आज उसको ठीक करवा दिया गया है। लेकिन नर्सिंग कॉलोनी के जो निवासी हैं उनका अपना दर्द है। उनका कहना है कि साहब 8 से 10 घर ऐसे हैं जिनमें काफ़ी दिनों से पानी नहीं आ रहा है। पदम जी, और वहाँ के जयन हैं धीरज जी। उसके लिए आपको जो वहाँ के आईएन साहब है उनसे मुलाकात करनी चाहिए, क्योंकि धीरज जी तो किसी की सुनते ही नहीं है। तो किसी दिन धीरज जी से बात की जाए क्या इस मामले में? धीरज जी कभी फ़ोन उठाते नहीं। हाँ, उनका भी यही कहना था कि फ़ोन ही नहीं उठा रहे। तो जलदाय विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे निवेदन है कि सर प्लीज़ अपने कर्मचारी के बारे में भी थोड़ा सा देखें और जनता की जो समस्या है उसके बारे में देखें। मैं अर्चना मैम से ज़रूर कोशिश करूँगा बात करने की कि क्यों नहीं आ रहा, वहाँ कोई प्रेशर की प्रॉब्लम है और जो कर्मचारी है वो सुनवाई नहीं कर रहा है। वहाँ का है सीपी हॉस्पिटल में आज स्थापना दिवस था, तो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया बढ़िया तरीके से। और साथ ही सड़क सुरक्षा माह के चलते जिन्होंने रक्त डोनेट किया था उनको हेलमेट भी दिए गए। ये एक अच्छी पहल थी। वार्ड नंबर 52, आज मैं खुद उस वार्ड में रहता हूँ, लेकिन उतना टाइम बाद में एक चीज़ नज़र आई कि साहब बहुत ज़्यादा दुर्दशा का शिकार है। नालियाँ ओवरफ्लो हैं और सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं, नालियाँ भी क्षतिग्रस्त हैं। कुल मिलाकर के वापस रिमेंडेड की दरकार है वार्ड नंबर 52 को, 52 के बहुत सारे क्षेत्र को। वो ढक्कन भरने का मामला है, वो वहाँ से नहीं है। वो जो मामला है सीवरेज वाला, वो मुझे भेजा था वार्ड नंबर 1 से, पार्षद हैं भवानी जी, वहाँ का मामला है। और सीवरेज वाले जो हैं उनसे आज बात करते हैं कि ये मामला ओवरफ्लो हो रही है वहाँ, तो सीवरेज बाहर निकल रहा है ढक्कन से ऊपर पानी। हाँ, वही कह रहे हैं। पांडे जी को फ़ोन मिलाएं, चलो वही है शायद प्रभारी LNT वाले के। पांडे जी को फ़ोन लगाया जाए कि सर ये सीवरेज वाला जो मैटर है वार्ड नंबर 1 से आया था ये, तो अभी से ओवरफ्लो क्यों हो रही है, वो क्या चक्कर है भाई? अभी से ओवरफ्लो होगी तो ये सड़क इनकी क्यों अस्तेजी कर रहे हो भाई? हेलो, पांडे जी बोल रहे हैं? आप कौन? पांडे जी, अजय भारद्वाज बोल रहा हूँ जी न्यूज़ पोर्टल से, और आप इस वक्त लाइव हैं सर हमारे साथ हमारे न्यूज़ प्रोग्राम में। हेलो, ले लो साहब। काट दिया उन्होंने फ़ोन काट दिया। एक बार दोबारा लगा, बात ज़रूर करेंगे। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि
अक्सर चलिए पर बात ज़रूर करेंगे। और वार्ड नंबर 52 जो है वहाँ पर वार्ड पार्षद जो हैं। मैं ट्रेवल में हूँ, आवाज़ अभी क्लियर आ नहीं रही है। ओके सर, ओके। आप अभी यात्रा कर रहे हैं मतलब? हाँ, मतलब मैं गया हुआ था आवाज़ आ रही है। भरतपुर साइड में, वहाँ से ही आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। आवाज़ आ रही है। क्लियर आ नहीं रही तो उस वजह से ठीक नहीं है। बाकी मॉर्निंग में मिल लेता हूँ मैं। नहीं, पर वो आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है सर हमारे पास। आपका मुझे क्लियर नहीं सुनाई पड़ रहा ना, थोड़ा सा इश्यू आ रहा है इस वजह से। चलिए तो गंगापुर आपसे कल मुलाकात हो सकती है सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। तो वो कहीं इन ट्रेवलिंग में हैं और ट्रेवलिंग के दौरान वो कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ हमारे तक साफ़ नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, जनता की आवाज़ अगर आप तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है, हमारी आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कल बात ज़रूर करेंगे उनसे। वार्ड नंबर 1 का वो मामला है सीवरेज ओवरफ्लो का। वार्ड नंबर 52 की मैं बात बता रहा था कि बिल्कुल नालियों की और सड़कों की दुर्दशा बहुत बुरी है वहाँ पर, और अभी तो सीवरेज वगैरह का काम हुआ भी नहीं है वहाँ पे। तो आज उसको लेकर के हालांकि वार्ड पार्षद जो हैं वो लगातार सक्रिय हैं और काम करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए कुछ वार्ड ऐसे हैं सर जिनमें अभी भी वार्ड पार्षद सक्रिय नहीं हुए हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर मैं नाम लूँगा ना तो फिर आपको मिर्ची लगेगी। इसलिए वार्ड नंबर शायद 51 के लोग, 50 के लोग, वो मेरे पास में लगातार मैसेज भेजते रहते हैं, सर कोई काम नहीं हो पा रहा, कोई काम हो ही नहीं रहा। तो उनको सक्रिय होना पड़ेगा, अपना काम शुरू करें सर। सब कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। खुद सभापति फील्ड में एक्टिव हैं, तो आपको सहयोग देना पड़ेगा। एक अजय जी, सभी वार्ड मेंबरों से हमारा गंगापुर सिटी का कहना है कि इस टाइम सभापति जी बहुत एक्टिव हैं, और जितने भी जहाँ भी कर्मचारियों की कमी है अपने वो कर्मचारी की नाम बता दें, कितने कर्मचारी चाहिए आपको। और सबसे बड़ी बात तो ये, जहाँ भी नाली नहीं है, सड़क नहीं है, वो अपनी नोट करा दें जिससे कि वो बजट ले सकें। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के कॉलोनी के लोगों को भी एक्टिव होना है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए वार्ड पार्षद को एक्टिव होना पड़ेगा, फील्ड में घूमना पड़ेगा, उसको एक एक समस्याओं को देख करके नोट करके और बताना पड़ेगा। अगर वो एक्टिव रहेंगे तो समस्याओं का समाधान होगा, ज़्यादा नहीं तो कम सही होगा ज़रूर, लेकिन एक्टिव तो रहना पड़ेगा। इसी तरह वार्ड नंबर 53 से लगातार शिकायत आ रही है पीने के पानी की समस्या को लेकर के। गंदा पानी और पीने के पानी की सप्लाई जो है, और सफाई के लिए भी लोगों ने वहाँ से भेजा है कि सर वार्ड नंबर 53 जो है उसमें रेगुलर ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। और अजय जी, सभापति जी आज काफ़ी एक्टिव थे। हाई सेकेंडरी के जो गार्डन है उसमें उन्होंने मौका मुआयना किया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि गंगापुर सिटी में एक गार्डन और बनने जा रहा है, जो कि बिल्कुल गार्डन के पास में जो खाली जगह पड़ी है उसमें जो कचरा पट्टी पड़ी है उसको हटा के 1 करोड़ रुपए नगर परिषद के पास में मौजूद है, पहले का उसका बजट है, और उसके बगल में ये गार्डन और बनाया जाएगा। आज उसकी साफ सफाई करवाई गई है। नहीं लेकिन जब एक गार्डन है पदम जी, तो उस जगह का तो और कोई दूसरा भी तो उपयोग हो सकता था। नहीं, बराबर उसकी जो गंदगी साफ करने का काफ़ी गंदगी है, और आसपास के लोग वहाँ पर कचरा भी डालते हैं, और जिससे वो पानी गंदगी, जो लोग वहाँ घूमने के लिए सुबह आते हैं, दौड़ लगाते हैं उस मैदान में, तो इनको बदबू आती है उसकी जगह से। नहीं, वो तो मैं आपकी बात मान रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे वहाँ अगर गार्डन बना रहे हैं आप जी, उसकी जगह अगर किसी और चीज़ को, गार्डन तो एक बगल में है ही ना, बढ़िया गार्डन के पेड़ पौधे लग जाएंगे और अच्छी जगह बन जाएगी, वो एक लंबा बन जाएगा, तो लोगों के लिए एक हो सकता है, महिला के लिए हो जाए, एक जेंट्स के लिए हो जाए। चलिए, तो अच्छी पहल है, जो भी हो अच्छा हो और होते रहना चाहिए। वार्ड नंबर 53 की मैं बता रहा था। और अब चलते हैं नालियों और गंदे पानी की निकासी को लेकर के। कई वार्डों में झगड़े होते हैं साहब, कोई किसी के सामने पानी जाने नहीं देता, लोग नालियों पर अतिक्रमण कर लेते हैं। इसमें लोग भी जिम्मेदार हैं पदम जी, कई जगह मनमानी तरीके से अपने सामने से, जैसे कि नाली उनकी खुद की हो, नालियों पे बिल्कुल मिट्टी डाल के बंद कर देते हैं कि भाई तुम्हारा पानी मैं इधर से नहीं जाने दूंगा। तो बहुत सारे वार्डों से इस तरह के आ रहे हैं सर। फिर ये शहर नहीं बदलेगा, ना ही इसकी सूरत बदलेगी, जब तक आप खुद अपनी सोच और अपना जो सहयोग है ना वो नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी आती है कर्मचारियों को जब काम करने में, सफाई करने में, जब आप कोऑपरेट नहीं करते। आप चाहते हैं दूसरे का अतिक्रमण हट जाए पर मेरा ना हटे, और सबसे बड़ी बात है ये सबसे बड़ी समस्या है। गंगापुर सिटी में सफाई क्यों नहीं हो पाती है? जब सफाई कर्मी नाले की कचरा निकालने के लिए जाता है तो दुकानदार हो या कॉलोनी वाले कहते हैं भैया मेरे यहाँ गंदी मत करे, आगे से निकाल ले। तो जब तक वो कचरा नहीं निकलेगा, और वही लोग शिकायत करते हैं कि साथ देखो कितना नालियाँ भरी पड़ी है। ये वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे ना तब तक काम नहीं चलेगा। और लोग खुद अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी आदत कितनी गंदी है, और हम चाहते हैं ना, वही बात आती है कि साहब अतिक्रमण, हाँ साहब इसका हटा दो पर मेरा मत हटाना। तो ये थोड़ी सी सोच बदलनी पड़ेगी। अजय जी, सबसे बात एक चीज़ बताना चाहूँगा गौवंश के बारे में। अनजाने में लोग गाय की हत्या करते हैं। वो किस तरह से करते हैं? ऊपर की जो छतों पर रहते हैं, मकानों पर, जो खाने पीने की चीज़ें थैली में प्लास्टिक की में बांध कर ऊपर से डालते हैं, नीचे फेंक देते हैं रोड पे।
और वो थैलियों को गाय खाती है। सुअर होता है एक सुअर एक जानवर होता है, वो तो तब भी समझदारी दिखाता है। सुअर हमेशा थैली को फाड़ के चीज़ों को खाता है, और जबकि गाय थैली समेत पूरे को खा जाती है। और वो जो प्लास्टिक है ना, वही आवारा गौवंश के मृत का कारण है। वो मृत करती है और वो बुरी तरह से गाय तड़पती है। इसलिए अनजाने में भी आपको खाने की चीज़ें रोड से ऊपर से ना फेंके, मेहरबानी करके। चलिए, और गंगापुर सिटी की अगली खबर, उदय मोड़ पुलिस थाना जो है, उनके थानाधिकारी गंभीर सिंह जी के नेतृत्व में उनकी टीम ने आज एक शानदार कार्रवाई की है। और कार्रवाई ये हुई है कि अवैध हथकड़ देसी कट्टे के साथ में एक युवक को गिरफ्तार किया है। और युवक का नाम है जयसिंह पुत्र रमेश, जाति जोगी, और खानपुर बड़ौदा का ये रहने वाला है। तफ्तीश के दौरान इसके पास से ये अवैध हथियार बरामद हुआ है और अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। तो कुल मिलाकर के पूरी जो टीम है वो लगातार ये काम कर ही रही है। और एक दो दिन में कहीं ना कहीं हमारी जो पुलिस है वो भी कोई ना कोई कारनामा अंजाम तो दे रही है, यानी सक्रिय हैं फील्ड में। हिमांशु जी और व्रत अधिकारी जो हैं कालू राम जी वो भी हैं, लेकिन यातायात व्यवस्था जी का जंजाल बनती जा रही है। इस पर जल्द से जल्द गौर करना पड़ेगा। वार्ड नंबर 1 से सीवरेज वाला मैंने आपको बता ही दिया। रोड लाइट क्या करें पदम जी? रोड लाइट का अभी तक सामान नहीं आया है, इसका जो सामान आना चाहिए। ये तो बंदी होती जा रही है धीरे धीरे। आज मैं आया हूँ फवारे से लेकर के और कचहरी तक अंधेरा है बिल्कुल। इसके अलावा आपकी फवारे रोड जहाँ से हम लाइव किया करते थे, बात समस्या तो हमने सभापति महोदय से भी उठाई थी। गंगापुर सिटी में जो लाइट सही ठीक करता है वो सुबह के टाइम करता है 5 बजे तक, और इसके बाद में जबकि लाइट जलती है रात्रि को देखने वाला गंगापुर सिटी में कोई भी नहीं है। नहीं, पर चेक तो वो दिन में कर लेता होगा ना लाइटों को। दिन में कर लेता है, लेकिन लाइट में रात को जलती है ना, क्या समस्या होती है? कोई फॉल्ट भी तो हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है। चलिए, तो कुल मिला के लाइट की व्यवस्था अभी सुधरने वाली नहीं है और शहर धूल का गुबार बन चुका है। पूरा शहर अब तो लगभग खुद चुका है। मैंने जहाँ कभी खुदाई नहीं देखी वहाँ भी अब खुदाई हो रही है। मैंने जहाँ कभी ठेला नहीं देखा वहाँ भी अब ठेले लगने लग गए हैं। जहाँ कभी ऑटो टेम्पो स्टैंड नहीं होता था वहाँ भी अब टेम्पो खड़े होने लग गए हैं। कुल मिला करके ये है कि शहर अंदर से खुदता जा रहा है और सकड़ा होता जा रहा है। अतिक्रमण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब चलते हैं आगे। वजीरपुर से आज एक मामला आया था, हमारे पास एक शिकायत आई थी और मैं BCMHO जो अहमद तिलाल जी उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि मेरे पास वहाँ से आई थी कि सर स्टाफ नहीं है वैक्सीनेशन लगाने वाला। जब मेरे पास ये शिकायत आई मैंने उनसे बात की तो उन्होंने तुरंत इसकी तफ्तीश करवाई और उन्होंने मुझे रिटर्न कॉल भी किया कि अजय जी वहाँ स्टाफ है, लंच का टाइम था तो वो चले गए थे। स्टाफ मतलब कोई आ भी नहीं रहा था वैक्सीन लेने के लिए, बाकी स्टाफ वहीं मौजूद था। तो शुक्रिया सर, इतनी त्वरित आपने जानकारी भी ली और कार्रवाई भी की कि चलो अगर है या नहीं है, और आपने मुझे रिप्लाई भी दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है अधिकारियों का। अब एक प्रॉब्लम और मुझे किसी दर्शक ने हमारे ने बताई है, उनको फ़ोन मिला है संजेश जी का। उन्होंने बताया था कोई इशू है, नौकरी से जुड़ा हुआ कोई मामला है। तो मैं संजय जी से बात करता हूँ कि सर वो मामला है क्या बताना चाह रहे थे आप? कि सर बहुत सारे ज़िलों में पोस्टिंग दे दिया गया है लेकिन सवाई माधोपुर ज़िला ऐसा है जिसमें अभी तक, तो मैंने कहा आपको लाइव लेकर के और आप थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताएं ताकि उस प्रॉब्लम का समाधान हो सके। ग्रामीण खबरें लगातार आपको राजेंद्र जी दिखा रहे हैं और अपनी बात आएगा इस रविवार। पिछले रविवार को मैंने आपको थोड़ा सा महरूम रख दिया था लेकिन इस रविवार ज़रूर आएगा। तो गाँवों की जो बातें हैं वो वहीं करेंगे। गाँवों से भी बहुत समस्याएं हमारे सामने आ रही है। लालपुर उमरी से कीचड़ की, जल भराव की समस्या ज़्यादा बढ़ी है और वो लगातार वहाँ से वीडियो भी भेज रहे हैं, फ़ोटो भी भेज रहे हैं। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, संजय जी बोल रहे हैं वजीरपुर से? जी सर। संजय जी, आपने जो मामला मुझे बताया था दरअसल वो मामला है क्या, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, एक मेडिकल विभाग से ANM प्रशिक्षण के लिए एक विज्ञप्ति निकाली गई थी जी, और उस विज्ञप्ति को सर 25/11/19 को निकाला गया था। ठीक है। और इस विज्ञप्ति को सर 27/1/21 को इसकी काउंसलिंग होनी थी। 27/1 को? 27/1/21 को, ठीक है, इसकी काउंसलिंग होनी थी और यह काउंसलिंग ऑल राजस्थान में थी सर। अच्छा, 27 तारीख को थी जी, बिल्कुल। 27/1/21 को होनी थी। ठीक है, और जिलों में हुई है? जी, सारे जिलों में हो चुकी है, सिर्फ सवाई माधोपुर जिले को छोड़ करके।
ठीक है, सवाई माधोपुर जिले में क्यों नहीं हुई, इसका कोई कारण जानने की कोशिश की आपने? सर मैंने इसके आंगनवाड़ी के कर्मचारी हैं, कोई संस्थापक है छोटीलाल बुनकर जी। अखिल राजस्थान के हैं वो, उनसे मैंने बात की थी तो उन्होंने मेरे को कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि काउंसलिंग 27 से 21 को होनी है और वो अभी तक नहीं हो पाई। ठीक है, तो इसके बारे में पुख्ता जानकारी कौन दे सकता है? सर ये मेडिकल विभाग सवाई माधोपुर से मिलेगी, CMHO ऑफिस से। ठीक है, तो हम संजय जी कल सीधा CMHO साहब से बात करेंगे, है ना, और इस बारे में पूरी जो भी जानकारी होगी ना वो पुख्ता आपको देने का प्रयास जरूर करेंगे हम। ठीक है संजय सर? ठीक है सर, थैंक यू। ओके, आप वहाँ देखते हैं हमारा जी न्यूज़ पोर्टल? बिल्कुल सर। अच्छा, कितने लोग देखते हैं वहाँ पे? सर मैं मेरे पूरे परिवार के साथ देखता हूँ और मैं मेरे जितने भी मिलने वाले हैं उन सबको मैंने आपको शेयर कर रखा है। सर मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन 12,000 की जनसंख्या में करीब ये मान लो 6,000 के समथिंग में आधे लोगों को आपको शेयर कर चुका हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद सर। और आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें संजय जी, और हम और आप मिलकर के कुछ अच्छे आम आदमी के मुद्दे जरूर उठाते रहेंगे। बिल्कुल सर, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा इस चीज के लिए और मैं आपको हमेशा खड़ा मिलूंगा सर इस चीज के लिए। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ संजय जी, और इन्होंने एक समस्या, जैसा कि आप सब दर्शकों ने समझ लिया कि वो काउंसलिंग होनी थी 27 तारीख को, लेकिन नहीं हुई, सारे जिलों में शुरू हो गई। तो क्या मामला है, क्या इशू है, इसको लेकर के हम ज़रूर कल CMHO साहब से बात करेंगे और पूछेंगे सर मामला क्या है, क्यों हमारे यहाँ से डिले हो रही है, या कोई और टेक्निकल इशू है। चलिए, धन्यवाद। और ग्रामीण खबरें बिल्कुल अपनी बात ज़रूर करेंगे। अब बात करते हैं कि एक तो जो हमने आपको सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन बताया था कि आपको अपना मंथली सिर्फ 10 रुपये का एक देना है, रिचार्ज करना है चैनल को और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फिर आप हमारे परमानेंट सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो वो बात थी। आज अच्छा खासा, यानी लगभग 70 से 80 लोग, आपको भी अफसोस हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, क्योंकि जितनी उम्मीद थी ना उतने लोग सब्सक्राइब किया नहीं चैनल। लेकिन उम्मीद ये करते हैं आने वाले समय में आप इस बात को गौर से देखेंगे, महसूस करेंगे, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि जी न्यूज़ पोर्टल जो है ना वो इतिहास की बात बन के रह जाए। हमारी कुछ मजबूरियां हैं, तो उस वजह से हम चाहते हैं कि हम जब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, फेसबुक और यूट्यूब बहुत सारे बदलाव कर रहा है, तो हमको उसमें शामिल होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो बात है कि आप जल्द से जल्द इस काम को करें, सब्सक्राइबर आप फटाफट करें, ताकि हम आगे जब फेसबुक और यूट्यूब से जो वो हमसे उम्मीद करते हैं वो हम उनको लक्ष्य तय करके दें। क्योंकि अजय जी 10 रुपये की कोई खास बात नहीं होती है, 10 रुपये लोग गुटखा खा के थूक देते हैं। 10 रुपये की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, बात वह है कि आप उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। अब आप बहुत सारे लोग कह रहे थे सब कमेंट में जो आपने लिंक डाली ना वहाँ हम नहीं डाल पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ आज अनछुए पहलू का जो टाइटल है उसी के साथ हमने लिंक डाली हुई है, वहाँ से आप कर लें। वहाँ से शायद कॉपी नहीं हो रही थी, हमारी टेक्निकल टीम ने आज इसको देखा था, तो उसको ज़रूर करें। और बहुत सारे वार्ड पार्षद ऐसे हैं जो निष्क्रिय हैं, तो उनको भी मैं चेतावनी दे दूं, सर ऐसा ना करें। फिर यहाँ से हम जब नाम बोलेंगे और आपको सीधा लाइव लेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आखिर आपके वार्ड में काम क्यों नहीं हो रहा है, आप एक्टिव क्यों नहीं हैं। बहुत सारे वार्ड मेंबर हैं जो निष्क्रिय हैं, ये ध्यान रखें आप। कोतवाली थाने में कबाड़ गाड़ियाँ जिनकी नीलामी होनी है उनके चेचिस नंबर या बाइक नंबर की लिस्ट डालें। बिल्कुल सर, मैं आज ही डालूँगा, बिल्कुल डालूँगा, और 4-5 दिन और हैं, उसके बाद में वो नीलामी होंगी उन गाड़ियों की। मैंने वहाँ मालूम कर ली, मैं कल भी देख करके आया था, तो बिल्कुल मैं डलवा दूंगा। आज ही आप पेज पर देख सकते हैं। सर मुझे याद दिला देना, है ना, वो है मेरे पास में। और हाँ, कल एक बड़ा मुद्दा लेंगे हम, और बड़ा मुद्दा लेंगे चिटफंड कंपनियों का। मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जिनमें आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ अहम सिक्के जमा किए थे और सेविंग की थी कि शायद हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आएंगे या कभी भी काम आएंगे, लेकिन वो कंपनियां भी गायब हो गईं, वो पैसा भी चला गया और वो पैसा मिला भी नहीं। ऐसी कंपनियों से पैसा कैसे निकलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे तमाम सवाल, इनका जवाब कल हम आपको देंगे हमारे वीकेंड के प्रोग्राम में। और कल हमारे साथ में कुछ एक्सपर्ट होंगे यहाँ पर, तो उम्मीद करते हैं कल वो प्रोग्राम हो, क्योंकि चलिए तो उस पर आप ज़रूर नज़र बना करके रखना और उसको ज़रूर देखना कल आप। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज की नहीं थी पदम जी, और कोई खबर? तो यही खबर थी, और सक्रिय हम रहेंगे। आज मैं ग्राम पंचायत खूंटला सलोना में हुए एक शानदार से प्रोग्राम में था जहां जी न्यूज़ पोर्टल का स्वागत किया गया था, और मुझे साफ़ा पहनाया गया था, माल्यार्पण किया गया था।
वैसे वो मेरा गांव ही है और एडीएम साहब वहाँ मौजूद थे। ये नेट ने स्थिति कर रखी सब जगह। जियो को कोई अधिकारी, हाँ सर, ये मैं टेक्निकल टीम से बिल्कुल, आपने अच्छा याद दिलाया, मुझे किसी अधिकारी से तो मिलवाओ सर, रिलायंस वाले से या किसी वोडाफोन का जो है, ठीक है ना सर। तो कल इनको पकड़ते हैं कि सर ये तो अब नहीं चलने वाला। ये तो वाकई में हर कंपनी ने ही ऐसी की तैसी कर रखी है अभी इस मामले में, नेट के मामले में लोग परेशान हैं। और एक चीज़ और, एक बार में तो बात ही नहीं होती आपकी। एक बार में अगर आपने कॉल किया है तो ड्रॉप होगा 101%, उसके बाद 2 बार में ही मिलेगा। बहुत ज़्यादा सिस्टम ख़राब चल रहा है, गौर करना पड़ेगा कंपनियों को। तो और कोई बड़ा मुद्दा है नहीं, बड़ी खबर है नहीं, बाकी आप यही है, अफवाहों से बचें थोड़ा सा। बाकी शीघ्र ही विधायक महोदय को भी लाइव में लिया जाएगा। जो गंगापुर के मेन मुद्दे हैं, जैसे पांचना बांध, बिल्कुल पांचना बांध की समस्या है गंगापुर सिटी किसान, हम तो लगातार कोशिश कर रहे हैं साहब, भाऊकला का अंडरपास का है, पर वो आए। बिल्कुल हम तो बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं उनका कि वो लाइव में आएँ। कई बार मैंने संपर्क किया भी है। चलिए, लेकिन शायद वक्त की बात है, कोई बात नहीं। और अब हम इतना जानते हैं कि आप लोग अफवाहों से बचें और इस शहर को अच्छा खूबसूरत बनाने में भी अपना योगदान आपका बहुत ज़रूरी है। तो वो योगदान ज़रूर देते रहें, प्रशासन की हेल्प करें, और हम जो मुद्दे हैं वो लगातार उठाते रहेंगे, अधिकारियों से बात करते रहेंगे। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अब इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि अब आपकी भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है जितनी बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। 10 रुपये कौन देगा?